मैं समझाता हूँ, सुनिए। तारीख है 4 अप्रैल 2022 और समय हो गया है 11:16 AM। मैं समझाता हूँ मनमोहन सिंह जी, सुनिए। आपने जो बात कही है ना अपने एक आर्टिकल में, इकोनॉमिक टाइम्स में कहीं पे आपने कहा था, आपने एक आर्गुमेंट दी हुई है, ये मेरे समझ में आ रही है। इसमें आपने एक बात कही है, द कॉस्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन वुड बी अराउंड 2% ऑफ जीडीपी ग्रोथ। कॉस्ट ऑफ डिमोनेटाइजेशन मतलब डिमोनेटाइजेशन की जो लागत या कॉस्ट या खर्चा जिसे कहते हैं, एक तरह से नुकसान जो होगा। नहीं, कॉस्ट नुकसान तो खैर नहीं होता है, पर हाँ ये पे जरूर किया जाएगा, और वो है 2% ऑफ जीडीपी ग्रोथ। मतलब जीडीपी की ग्रोथ में 2% का ये जो है असर आ जाएगा इसका। जो जीडीपी के अंदर जो 2% की कमाई है हमारे पास, वो हमारे को देनी पड़ जाएगी, क्योंकि दोबारा प्रिंट करना है, देना है, समय खराब होगा, पब्लिक की लेनदारी देनदारी सब जो है उतना ये हो सकता है। पर मैं इसमें ये जानना चाहता हूँ, ये परमानेंट होगा? ये कैलकुलेशन का विषय है। अगर ये परमानेंट है और वहाँ पे अगर लॉक लग जाता है, तो इसको फिर इस लॉक को तो तोड़ने में बड़ा टाइम लग जाएगा। अगर 4.5 की जीडीपी या 2.6 की जीडीपी हो, 6.4 की मान लो, 6 की मान लो जीडीपी, अगर 2% पे लॉक लग गया तो फिर आपने बताया कि इंडियन जीडीपी माइट कम आउट ऑफ द टेम्परेरी शॉक बट द डीपर इम्पैक्ट वुड कंटिन्यू। मतलब इसमें जो है जीडीपी में जो है ना गहरा इम्पैक्ट जो होगा, जिसे कहता है ना, जो टकराव होगा वो बहुत डीप होगा और कंटिन्यू होगा। फिर है मॉन्यूमेंटल मिसमैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज्ड लूट एंड लीगलाइज प्लंडर। ये तो ठीक है, ऑर्गेनाइज लूट एंड लीगलाइज प्लंडर। ये तो देखो, मैं आपको एक बार बताता हूँ, इसमें और भी कई बातें हो सकती है। ये प्राइमा फेसिया में प्रथम दृष्टि ये लूट ही लगती है डिमोनेटाइजेशन। मतलब एक साधारण व्यक्ति से पूछा जाए कि अचानक नोट बंद कर दिए गए, नए नोट आ रहे हैं, तो कहेगा यार ये कुछ ना कुछ हेरा फेरी है, कोई बात नहीं। बजाय उसको ये समझाने कि इससे ये होगा वो होगा, एक सीधी सी बात है कि मैं आपको ये कह दूं कि यार तेरी जेब का नोट नकली है, मेरी जेब का नोट असली है, बस, और कोई बात नहीं। अब मैं आपको समझाता हूँ, जिस चीज़ के लिए आप कंफ्यूज हो रहे हो ना, मैं थोड़ा सा डिटेल में समझाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देख लें तो ज़्यादा अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, मैं मनमोहन सिंह जी से बात कर रहा हूँ, जो भारत में पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए सर, ऐसा है, इसमें ना एक मैंने जो मेरी स्टडी है जिसके ऊपर मैं काम कर रहा था, इसी वजह से मैंने एक स्टार्टिंग में ही जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को और अपनी टीम को ये कहा था कि मैंने कहा ये भगना नहीं चाहिए मोदी। मतलब कहने का ये है कि इसको इलेक्शन जिताओ, क्योंकि ये जो है ना 2014 के इलेक्शन के बाद ही ये पैकअप के मूड में था। तो हमने जो है इसको दोबारा से जो है 2019 में जो है इसको प्रधानमंत्री बनाए रखा। मैं और प्रचार करूँ उसका, पर ये भगना नहीं चाहिए। अब ये कह रहे तूने कभी कुछ बताया नहीं। मैं क्यों बताऊं, मैं बता तो रहा हूं, क्योंकि ये बहुत 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 लंबा खेलने के मूड में थे कई लोग। भारत से पहले 11 जून 2015 को पाकिस्तान में भी जो है डिमोनेटाइजेशन हुई थी, और पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने किया, और अभी तक चालू है। मतलब आप वहाँ पे एक्सचेंज करा सकते हो। उस समय मोहम्मद नवाज शरीफ का कार्यकाल चल रहा था, जो कि 5/6/2013 से
28/7/2017 तक रहा। फिर एक व्यक्ति आया, मिस्टर शाहिद खक्कान अब्बासी, 1/8/2017 से 31/5/18। फिर आया है कोई जस्टिस रिटायर्ड नसीरुल मुल्क, ये केयर टेकर थे कोई, 1/6/2018 से 18/8/2018 तक, मतलब 2 महीने के प्रधानमंत्री रहे ये। फिर आए हैं मिस्टर इमरान खान, 18/8/2018 से अभी तक, और ये अभी भी चल ही रहा है। कहते हैं इमरान खान को, देखिए इमरान खान ने जो है ना 5,000 वाला नोट बंद किया। फिर क्या हमें उनसे क्या लेना देना, वो स्टडी अलग है। तो पाकिस्तान से हमने अपना पैसा लेना है सर, वो मैं ले लूँगा विद गोल्ड। मैं मनमोहन सिंह जी जो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, नोटबंदी के अंदर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने अपने भाषण में जो बात कही, मैं सुन रहा था, आप जो कह रहे थे कि आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि भाई सारी बातें तो सही है, ये कहना क्या चाह रहा है, बताना क्या चाह रहा है, मैं वो क्लियर कर देता हूँ आपको, आप इस बात को शायद समझ पाए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने 8 नवंबर 2016 को अपने एक भाषण में ये कहा कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 5 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। नोट की वैल्यू गोल्ड और गोल्ड की वैल्यू नोट, चाहे नोट कहो चाहे गोल्ड कहो, बात बराबर होती है कि आप कभी भी जो है ना अपने उस नोट को ले जा करके आरबीआई से गोल्ड ले सकते हो। जी हाँ, वो पतली सी एक लेयर गोल्ड की दे देंगे, जहाँ पे ले जाओ, ये नियम है, ये आप जानते होंगे शायद। इंटरनेशनल स्टडी भी यही है, एक आर्टिकल है इसमें फैक्ट चेक हो रखा है ये, फैक्ट चेक बाय मार्कस रीव अपडेटेड ऑन 4 मार्च 2022। इसमें लिखा व्हाट इज द गोल्ड स्टैंडर्ड बाय निकोलियोदिस, रिव्यूड बाय माइकल बॉयल, फैक्ट चेक बाय मार्कस रीव अपडेटेड 4 मार्च 2022। द गोल्ड स्टैंडर्ड इज अ मॉनेटरी सिस्टम where a country currency or a paper money has a value directly linked to gold. With the gold standard, countries agreed to convert paper money into a fixed amount of gold. आप समझ गए मेरी बात? तो इस हिसाब से नोट, जी हाँ, ब्यूरो ऑफ इंडिया स्टैंडर्ड BIS है ना जी, जो हॉलमार्क होता है ना। मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा मोदी ने अपने भाषण में साफ साफ कहा कि आज रात यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 500 रुपए और 1,000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। अब सर सुनो, अब आप मेरी बात ध्यान से, जब ये लीगल टेंडर नहीं रहा तो इससे लिंक्ड गोल्ड लीगल कैसे हो जाएगा सर? वो भी तो इलीगल हो गया। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड BIS हॉलमार्क, लीगल टेंडर तो कभी हो ही नहीं सकती करेंसी, चाहे दूसरे देश से छप के नकली नोट भी भारत के उसमें आ जाए तो ऑटोमेटिकली उसके हिस्से का गोल्ड तो जुड़ ही जाएगा।
तो इस अकॉर्डिंग इसने 15 ट्रिलियन से ज्यादा पैसा इलीगल कर दिया उस दिन, और ये कहा कि ये नई करेंसी लेके आ रहा है। इसने कहा नया लीगल टेंडर ला रहा है ना। सर, लीगल टेंडर का मतलब आपने एक टेंडर खत्म कर दिया, इलीगल है ये। अब उससे रिलेटेड कोई मटेरियल हो, कोई असेट हो, सब इलीगल होगी नहीं होगी? अब इस हिसाब से जब ये नया लीगल टेंडर लाया तो सर वो भी तो 15 ट्रिलियन का लगभग है। वो 15 ट्रिलियन का गोल्ड ये पे करेगा नहीं करेगा वर्ल्ड को? एक बात। दूसरी बात देखो, ये कितना, ये 3 गुना पैसा भरेगा। मैं बताता हूं कैसे। जी हाँ, 15 ट्रिलियन नहीं भरेगा, ये 45 ट्रिलियन भरेगा। कैसे? जब इसने इलीगल टेंडर कह दिया उस 15 ट्रिलियन को, तो वो तो गया, पर अकॉर्डिंग टू बुक कीपिंग, बुक में अमाउंट तो वहीं का वही है। वो क्यों देंगे आपको आपका गोल्ड वापस? कहेंगे वो इलीगल है, नहीं दे रहे, हम जांच करेंगे इसकी। हो गया। पर जो बुक में अमाउंट खड़ा हुआ है 15 ट्रिलियन, तो उसका लीगल गोल्ड देगा नहीं देगा ये? ठीक है सर, अब वो उसको दे दिया, पर क्योंकि वो करेंसी भी वही है, वो कहेंगे ठीक है भाई, इसको एज इट इज रख दिया हमने। अब क्या कह रहा है तू? ये कहेगा कि ये नया वाला जो है ये लीगल टेंडर है। ठीक है भाई, इसका 15 ट्रिलियन और लिया, तो ये 45 ट्रिलियन पे करेगा ये। भारत को 45 ट्रिलियन का नुकसान हुआ है सर, 45 ट्रिलियन। मैं ये समझाना चाह रहा हूं, ऊपर से ये कहता है अपने अंतरराष्ट्रीय भाषण में कि ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होंगी। बाय लॉ, पर अकॉर्डिंग टू अच्छा ये हो गया। मैं अभी आईपीसी की बात बाद में बताऊंगा। ये जो कह रहा है प्रधानमंत्री है, तू समझ, तेरा देश समझे, तेरा संविधान समझे, तेरी संसद समझे। अब ये कहता है अपने, जो इसने अपने भाषण में 14 मिनट 25 सेकंड में जो बात कही है, वो यही कही थी कि आज मध्य रात्रि यानी 8 नवंबर 2016 रात्रि 12 बजे से 5 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानून अमान्य होंगी। और 15 मिनट 38 सेकंड पे ये बात कहता है कि 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट अब एक कागज के टुकड़े समान रह जाएंगे। यह सुनने वाली बात है सर। भारत सरकार की वर्षों से चली आ रही मुद्रा को, इसकी भाषा सुनो सर। स्टेटमेंट इज लॉ। यस, he used on a podium while he was addressing entire nation on earth. So this is the thing, that's why the suddenly Indian economy getting crash mode, and the international economist was not able to calculate what happened. That's why here in India price control is not able to control. Now Indian government
loses their trust. They can't able to buy any international products because he was not ready to produce the worth rupees 15 trillion gold to World Bank. Now that's why I said he is a terrorist, because if he said he did something wrong by mistaken, he is still, and his team is still forcing us. He is not resigning. He has to resign. Now I am talking about, sir, Indian Penal Code, IPC. According to IPC Article 249, it's a crime. You can't change currency. The statement in Hindi in IPC, Bharatiya Dand Sanhita, there is clearly written on, जो कोई it's never a subject whether he is a prime minister or of a Supreme Court of India or a governor or a president of India. No one can able to make changes in currency. This is according to Article IPC 249 and Article 489. You can't even change the format of any Indian government. That's why I created CBSE's exact mark sheet of CBSE and Delhi University, because they were continuously changing it. It's not allowed. Because all document, you know it very well, it becomes itself a treasure. कागज जितना पुराना होता जाता है वह सर उतना ही महंगा होता जाता है। मैं आपको दिखाता हूं सर, ये देखो, ये मैंने आज भी कुछ नोट संभाल के रखे हैं जो मेरे घर में रखे गए थे, मैंने बचा लिए। ये देखो, ये है 2 का नोट, 2 रुपए का नोट। ये देखिए, मैं आज भी ये देश चला सकता हूं क्योंकि एक कानून है। इसने वो भी चेंज कर दिया सर। मैंने नोटबंदी का विरोध किया, इसलिए मुझे अधिकार है। ये देखिए सर, ये रहा 1 रुपए का नया नोट, पुराना वाला ये रहा सर। मैं इससे देश चला लूंगा सर। क्या बात कर रहा है ये? और ये है क्या मेरे आगे? सरेआम काट दूंगा सर इसको राजपथ पे। है अधिकार मुझे, मैं बख्शूंगा नहीं सर इसे। अब सुनिए, मुझे क्या लेना देना पाकिस्तान में क्या हो रहा है, मैं तो भारत की बात करूंगा। भारतीय दंड संहिता, मान ली बात आपको 303 सीटें मिली है संसद में, पर सर ये लोग भारतीय दंड संहिता का उल्लंघन नहीं कर सकते, आईपीसी का उल्लंघन नहीं कर सकते सर। संसद में नए कानून नहीं बन सकते हैं। भारतीय चाहे वो पोटा हो, पॉस्को हो, नई एजेंसियां नहीं बन सकती, नई बटालियन नहीं बन सकती सर, नहीं बन सकती हैं, क्योंकि सबके साथ भारत के राष्ट्रीय चिन्ह जुड़े हुए हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 249 इंडियन पिनल कोड, नो वन हैज अ राइट टू चेंज इंडियन emblem and symbols. Those all are ancient. चा से चक्र सर, चक्र रैंक है मेरा, तिरंगे में चक्र रैंक रखता हूं सर। भारत सरकार राष्ट्रीय चिन्ह रच लिखा हुआ है मेरे अंगूठे पे, मैं हूं सर वो व्यक्ति। ये क्या है मेरे आगे? क्यों नहीं सुनेगी इंडियन गवर्नमेंट मेरी?
मैं बुलाऊंगा इंटरनेशनल कम्युनिटी के कमांडोज और फोर्सेस, इनको झुकना होगा मेरे आगे। ये झुकेंगे, चाहे ये मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे जैन हो, चाहे सिख हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चमार हो, चाहे भंगी हो, चाहे कायस्थ हो, चाहे गुप्ता हो, मेरे आगे झुकना होगा तुम्हें। मैं तिरंगे में सर चक्र का रैंक रखता हूं, तिरंगे में चक्र का रैंक रखता हूं सर। ये है कौन मेरे आगे? अब विश्व में इसने कह दिया इलीगल टेंडर, उन्होंने भारत के सारे बैंक अकाउंट ही बंद कर दिए, जाओ भाड़ में जाओ। अब शिवशंकर मेनन भारत में आए, रूस के बंदे व्लादिमीर पुतिन के विदेश मंत्री को कहता है कि है दम तो ले ले। सर ये भारत को युद्ध में धकेल रहा है। मैंने बहुत पहले कहा था अगर मोदी के, जी हां, टेन्योर या उसके नाम पे बात आएगी तो या तो ये भारत को सिविल वॉर में धकेलेगा या भारत को वॉर में धकेलेगा। यही काम यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के बहुत से राष्ट्रपति करते आए हैं। आज भारत के अंदर पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। जब मैं पैसा देने को तैयार हुआ, ये मेरे से कहता तेरे पास पैसा कहां से आएगा, क्यों नहीं आ सकता मेरे पास? तू आतंकवादी है, मैं नहीं हूं। मैं हूं इंटरनेशनल असेट। इस्लामिक देशों में चार से चांद होता है सर, और अमेरिका में चील का रैंक रखता हूं। क्यों करूं इसकी गुलामी में? यह मेरा नौकर है, मैं नहीं हूं इसका। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को अपनी वर्दी उतारनी होगी। जब तक मैं नहीं कहता अगले आदेश तक इस देश में कोई वर्दी नहीं पहन सकता। आपको इससे रिजाइन करवाना होगा। और अकॉर्डिंग टू इंडियन पिनल कोड, भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत के तहत इसको मृत्यु दंड होगा। और इसकी पूरी कैबिनेट को, चाहे उसमें भारतीय जनता पार्टी के 9 करोड़ वॉलंटियर ही क्यों ना हो, मारने पड़ेंगे तो मारेंगे सर। भारत का संविधान, भारत की भारतीय दंड संहिता और भारत के मान सम्मान से खेलने का किसी को अधिकार नहीं है। हम अब भी कह रहे हैं। तो दिल्ली पुलिस और बाकी फोर्सेस ये कहती है मेरी मदद कौन करेगा? मैंने बनाई है जेएसआर सिक्योरिटीज, पैसा मेरा है। मैं था वो आदमी, इसने उसको कहा इलीगल टेंडर, मैंने डिमोनेटाइजेशन का विरोध किया और वो पैसा मेरे लिए लीगल है। मैं उसको कैश करूंगा वर्ल्ड बैंक में। भारतीय मीडिया का एक एक आदमी राजपथ पे सारे आम काट देंगे सर। एक व्यक्ति ऐसा नहीं चाहिए जो भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ता है। इन्होंने भारत के विरुद्ध युद्ध छेड़ा है। खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों का कहना था कि उनके लिए भारत का तिरंगा कोई मायने नहीं रखता, उनके लिए उनकी पार्टी का ध्वज सब कुछ है। यही बात आरएसएस ने बाद में कही है। ऐसी राजनीतिक पार्टी के एक एक वॉलंटियर को हम मृत्युदंड दिलवाएंगे यदि भारत की सुप्रीम कोर्ट ने जल्द से जल्द न्याय नहीं किया। तो बंदूकों का रास्ता हमारे पास है और वी आर सेंट्रल एजेंसी। पूरी विश्व में केंद्र सरकार बनाने की जिम्मेवारी हमारी रही है और हमारे पास ऐसी सिक्योरिटी फोर्सेस है कि इनको हम जवाब दे सकते हैं। यदि भारत का 5 करोड़ के लगभग का सरकारी सेवकों का एक पूरा जत्था आतंकवादी है तो है।
विश्व के साथ न्याय होगा। भारत में लिखा है सत्यमेव जयते। तूने जो है इलीगल टेंडर कहा तो वो इलीगल है, तू पे करेगा और तेरे लोग पे करेंगे, चाहे तुम्हारा खून से पूरा का पूरा देश क्यों ना नहलाना पड़ जाए। $45 ट्रिलियन तुम्हें देना होगा। मैंने सिक्योरिटी बॉन्ड भरा है वर्ल्ड बैंक में, कमर्शियल सिक्योरिटी बॉन्ड। ये देश मैं चलाऊंगा और भारत में हर उस सैनिक को मरना होगा जिसने इतनी देर लगाई है मेरी बात सुनने में, चाहे वो कोई हो। हर सरकारी मुलाजिम को, चाहे मेरा भाई मुकेश ही क्यों ना हो, उसे भी काट दूंगा सरेआम। भारत के विरुद्ध कोई नहीं खड़ा हो सकता। इसके डिमोनेटाइजेशन के कारण मैं बताता हूं सर, स्विट्जरलैंड में रखा हुआ भारत का काउंटेड और अनकाउंटेड पैसा एक बार में इलीगल हो गया। उन्होंने हाथ नहीं लगाने दिया सर वॉलेट को। कह रहे इलीगल है ये, तुम कैसे हाथ लगाओगे, हम तो नहीं गिनने दे रहे तुम्हें। अनअकाउंटेड मनी सर पूरी तरह खत्म। अनअकाउंटेड अनट्रेसेबल बैंक अकाउंट्स, एक एक को जीआई वायर से बांध के काटूंगा तसल्ली से, और समय आके रहेगा। मुझे कसम है श्री राम की साहब, याद रख लेना, न्याय होके रहेगा बस। यहां से ये इवेंका ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप से बात कर रहा है, कभी एर्दोगन, कभी बेंजामिन, कभी इमरान खान, और इंडियन मीडिया में बैठ के लोग मुझ पे हंस रहे हो। इसने वर्ल्ड बैंक का, भारत का एक स्टडी बताती है सर, 73,000 बिलियन US$ पूरे विश्व की देनदारी है। 15 ट्रिलियन जल्दबाजी में पेश किया गया आंकड़ा है। इसने एक नहीं सुनी, उन्होंने कहा भी कि आप जल्दबाजी कर रहे हैं, यह इलीगल नहीं है टेंडर के लिए। ये इसने फोर्स करके इसने करेंसी चेंज करी, अब दे उसका गोल्ड। एनआरआई बिजनेसमैन के बिजनेस खत्म हो गए, अनअकाउंटेड अनलिस्टेड बैंक अकाउंट खत्म हो गए, लेके बैठ गए। वो कभी जाएंगे वर्ल्ड बैंक में, आपकी करेंसी देंगे, गोल्ड लेंगे, चलते बनेंगे। वो तो मैंने वर्ल्ड बैंक में मॉनिटरी बैठा रखी है सर, मैं चेंज नहीं करने दूंगा इंडियन करेंसी। गोल्ड करेंसी मैंने खरीदी है सर, स्क्रैप मैंने खरीदा है, कोई नहीं चेंज कर सकता।
तुझे लगता है देख लेंगे, तुझे भी देखता हूं ना। आराम से पार्लियामेंट में बैठा करके आप सभी लोग इससे भाषण दिलवा रहे हो। इंडियन इंटरनेशनल बिजनेस पूरी तरह खत्म। बिजनेस और नॉन बिजनेस मनी सरप्लस पूरी तरह खत्म। इंटरनेशनल इंडियन ट्रेजरी होल्ड पूरी तरह खत्म। इलीगल है, वो दे ही नहीं रहे। ये है रियलिटी मनमोहन सिंह साहब। यूं बनाई मैंने जेएसआर सिक्योरिटीज, और हम अच्छी तरह जानते हैं इनसे कैसे निपटना है। ठीक है सर, यहां फैसला चेंज नहीं हुआ, हम तो काट देंगे जी एक एक को, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़ना है लड़ लेना आकर के।